हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं सुनामी चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है वो मैं लेके आप लोगों के बीच आ गया हूँ। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और उसके अर्थों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और उसके प्रत्येक मीनिंग को, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। करा कि ध्यान से उस पिक्चर बॉय के और उसके कुत्ते के पिक्चर को ध्यान से देखिए। एंड और ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। करा कि और चीज़ों को देख करके आप डिस्क्राइब कीजिए कि जो आप देख रहे हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। और कह रहा है कि वर्ड्स और फ्रेज का यूज कीजिए आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स। या तो आप कोई टीचर हैं तो टीचर इसको कीजिए और नहीं तो स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं तो इसको कीजिए। कैन यू राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। और क्या कर रहा है, क्या आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्लू, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट क्लैम ब्लू सी। यहाँ पे इससे हम एक स्टोरी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लू दिया हुआ है या आउटलाइन दिया हुआ है इससे आप स्टोरी अवश्य बनाएं। तो चलिए अब मैं पढ़ता हूँ, स्टोरी को पढ़ता हूँ। तो चलो ठीक है। तो बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो जो भयानक वेव था वह इंडिया और श्रीलंका में आने से पहले, या स्लैम मतलब होता है अटैक करना जो बहुत तेज़ी के साथ आता है बर्फ, तो आने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल को पता चल जाता था कि क्या होने वाला था या नहीं होने वाला था। दे फ्लेड मतलब भागना। दे फ्लेड टू सेफ्टी। वे लोग जो है भाग करके अपनी जान की रक्षा कर लेते थे और भाग करके सुरक्षित स्थान पे चले जाते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट। और जो चश्मदीद, आई विटनेस मतलब होता है चश्मदीद गवाह। तो अकॉर्डिंग टू चश्मदीद गवाह के अनुसार या चश्मदीद के अनुसार एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जब अर्थक्वेक आने वाली होती है तो राइटर कहते हैं कि एलिफेंट्स जो है वह चिल्लाता था और रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वह भाग जाता था कहाँ पे, तो हायर जहाँ पे ऊंचा जगह होता था उसकी तरफ भाग जाता था। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। और डॉग जो है वह बाहर जाना छोड़ देता था, यानी नहीं जाता था। रिफ्यूज मतलब छोड़ देना। फ्लैमिंगोज अबंडन देयर लॉ लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लैमिंगोज एक एनिमल ही है, वह भी त्याग देता है। अबंडन मतलब होता है त्यागना। ठीक है, वह भी अपना लॉ लेइंग ब्रीडिंग एरियाज को भी छोड़ देता है, जहाँ पे वह रहता है, जहाँ पे उसका नेचुरल रूप से रहने का जगह था उसको भी छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स। और जो जू के जानवर थे रस्ड टू इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट। और जो जू के जानवर थे वह भी दौड़ करके या झपट्टा मार करके अपने शेल्टर्स में, अपने जहाँ पे रहने का जगह था जू में चले गए। एंड और उसे कोई लालसा या इच्छा या मन में कोई लालच नहीं था वापस आने का वहाँ से। मैनी पीपल बिलीव दैट। बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग ऐसा विश्वास है कि एनिमल्स पॉजेस ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू सैक। अब बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है कि एनिमल्स को एक छठा सेंस होता है और वह इससे जान लेता है कि जब अर्थ घूमती है या अर्थ सैकिंग करती है, हिलती डुलती है, तो वह अपने सिक्स्थ सेंस से इस बात का जानकारी प्राप्त कर लेता है या पता लगा लेता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, ऐसा विश्वास करते हैं
कि दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देन टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। अब कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है या विश्वास करते हैं कि एनिमल्स का जो हियरिंग पावर है वह बहुत ही एक्यूट है। एक्यूट मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटे से छोटे वाइब्रेशन को, अर्थ के वाइब्रेशन को, या हियरिंग की कोई भी चीज़ खटखुट होता है कुछ हल्का सा भी, तो उसको वह बहुत ही अच्छे से समझ लेता है, जान लेता है, सुन लेता है। दे कैन सेंस, और वे सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं एन अप्रोचिंग डिजास्टर, यानी जो अप्रोचिंग, जो नज़दीक आने वाला डिजास्टर होता है उसको वह भी पता लगाते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज, और मानव लॉन्ग बिफोर, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा से यूज किया गया है, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब तो दे कैन सेंस, वे सेंस कर सकते हैं, एनिमल सेंस कर सकते हैं एक डिजास्टर जो आने वाला होता है बहुत पहले, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन, मतलब जितना देर में आदमी को समझ में आएगा कि क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा है, उससे बहुत पहले ही एनिमल्स को उस डिजास्टर के बारे में, जो नज़दीक आने वाला डिजास्टर है, खतरा है, ठीक है, या कोई घटना है, उसके बारे में उसको पता चल जाता है। ठीक है, वी कांट बी श्योर, हम पूरे सहमति के साथ ये नहीं कह सकते हैं या गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं वेदर कि एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, कि वेदर का मतलब की होगा कि एनिमल्स को छठा सेंस होता है या ना होता है। ठीक है, हम 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं, बट लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो सच्चाई है कि दैट the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen country। लेकिन जो जेंट वेव था, भयानक वेव था, उन्होंने जो इंडियन ओशियन में आया और लगभग 1,50,000 लोगों को लगभग दर्जनों कंट्री में मार दिया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, यानी जब वह जेंट वेव आया तो लगभग 1,50,000 आदमी मर गया दर्जनों कंट्रीज में। ठीक है, लेकिन मगर नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत सारे एनिमल को रिपोर्टेड नहीं किया, मतलब नहीं पाया गया कि वे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मरा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एनिमल को किसी डिजास्टर के आने से पहले ही पता चल जाता है कि आने वाली है, तो इसीलिए वह अपने सही स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे चला जाता है। तो इससे साबित होता है कि सिक्स्थ सेंस होता है एनिमल्स को। और जैसे भी हम लोग अगर कुत्ते के बगल से अगर पैर मार करके भी या धीरे से भी चले गए ना, तो कुत्ता को पता चल जाता है। तो इसीलिए एनिमल को तो पहले से ही पता चल जाता है। तो चलिए देखिए आगे क्या है। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, यहाँ पे कुछ नाम है, कुडालोर कोस्ट ये नाम है। तो इंडिया के कुडालोर कोस्ट वेयर, जहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल परसिस्ट मतलब मारा जाना, किल्ड जिसको कहते हैं, सिनोनिम्स होता है। तो इंडिया के कुडालोर कोस्ट में, तटीय क्षेत्र में, जहाँ पर लगभग थाउजेंड ऑफ पीपल परसिस्ट मतलब लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए। बेफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन जो बेफेलोज था, डॉग था, गोट्स था, वह जो है अनहार्म्ड मतलब उसको कुछ नहीं हुआ, कोई हानि नहीं पहुंचा। तो इससे भी हमको पता चलता है कि जो सिक्स्थ सेंस के कारण ये सब एनिमल्स जो है वह चले जाते हैं अपने सुरक्षित स्थान पे, डिजास्टर आने के पहले ही चले जाते हैं। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज a home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। याला नेशनल पार्क श्रीलंका में, याला नेशनल पार्क जो घर है लगभग बहुत से तरह के जानवर का, उसमें जैसे कि एलिफेंट हो गया, लियोपार्ड हो गया, और 130 प्रजाति के, स्पीसीज मतलब प्रजाति होता है,
तो 130 प्रजाति के बर्ड्स का घर है जहाँ वहाँ पे रहते हैं, याला नेशनल पार्क में रहते हैं 130 तरह के प्रजाति बर्ड्स के। तो 60 visitors were washed away from the पेंटांगला बीच इनसाइड द पार्क। अब क्या हुआ, तो 60 विजिटर्स जो वहाँ पे घूमने आए थे वह अभी पानी के साथ बह गए। कहाँ से? पेंटांगला बीच, ठीक है, जो पार्क के अंदर था, इनसाइड द पार्क के अंदर में एक बीच था जिसका नाम था पेंटांगला बीच, ठीक है। उस बीच में घूमने आए 60 जो विजिटर्स से देखने आए थे, घूमने आए थे, वह इसी सुनामी में पानी के साथ बह गए जो पार्क के अंदर था। बट लेकिन नो एनिमल्स क्रैशेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल का डेड बॉडी नहीं मिला। मतलब क्रैशेस मतलब होता है यहाँ पे डेड बॉडी, जिसको हम लाश कहते हैं, कैरकेसेस, ठीक है। यहाँ पे इसका शुद्ध उच्चारण होगा कैरकेसेस, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बेफेलोज। तो इतने लोग मारे गए, 60 आदमी मारा गया, लेकिन केवल 2 वाटर बेफेलोज को छोड़ करके और सभी अन्य जानवर नहीं मारे गए। अबाउट एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले ही द सुनामी हिट, ठीक है, सुनामी जो है हिट किया। बट यहाँ पे पीपल एट याला नेशनल पार्क एंड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटांगला बीच। अब क्या हुआ, तो सुनामी आने के पहले 1 घंटा पहले ही जो याला नेशनल पार्क में लोग थे उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 3 हाथी वह उस बीच से यानी पेंटांगला बीच से भाग रहे थे, दूर जा रहे थे। तो यहाँ पे जो अर्थ है अबाउट एन आवर बिफोर, मतलब 1 घंटा पहले द सुनामी हिट, यानी सुनामी के हिट करने से 1 घंटा पहले ही जो याला नेशनल पार्क के लोग थे उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि एलिफेंट जो है वह भाग रहा था, पेंटांगला बीच से दूर भाग रहा था सुरक्षित जगह पे। ये श्रीलंका जेंटलमैन, एक श्रीलंका का अच्छा आदमी, जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैली नाम है कोस्ट का, तटीय क्षेत्र का, सेड कहा, एक श्रीलंका का अच्छा आदमी जो उसके नज़दीक में ही रहता था, गैली कोस्ट के नज़दीक के तट के क्षेत्र में रहता था, समुद्री क्षेत्र में रहता था, कहा हिज 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और जिस दिन तूफान सुनामी आने वाली थी तो उनका 2 जो डॉग था वह अपने प्रत्येक दिन के डेली रन पे, उसका जो प्रत्येक दिन का काम था बीच पे जाना और दौड़ करना, वह नहीं गया, ठीक है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और वे ऐसे ही प्रायः तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जाने के लिए, उस वहाँ पे घूमने के लिए। ही सेड, उसने ये बात कहा, श्रीलंका का आदमी। बट लेकिन ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन जिस दिन सुनामी आई थी, दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन जो है वह जाना छोड़ दिया, बोला नहीं गया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः इसके कारण से उसका जान भी बच गया। तो इस तरह से आपका कहानी का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं। धन्यवाद।